बिल्कुल। और ये जहां पर हम मौजूद हैं, एक बार फिर से उसकी दिव्यता और पवित्रता आपको दिखाते हैं। सरयू के घाट पर मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल हैं, मेरे साथ राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं, विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अयोध्या से सबसे भव्य कवरेज इस वक्त हम जी मीडिया के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर जरूर दिखा दें सरयू की। और पवित्र पावन स्नान इस वक्त लोग कर रहे हैं। पूर्णिमा का अवसर है, रक्षाबंधन का अवसर है। हमने आपको पहले भी बताया कि इस दिन का महत्व क्या है। जो साधु संत हैं, जो बटुक हैं, जो अपनी शिक्षा और दीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी पूरे विधि विधान के साथ श्रावणी स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है वो श्रावण मास के अंदर पड़ी है और आज आखिरी सोमवार भी है। तो पवित्रता के साथ में दिव्यता इस माहौल में है। सारे पर्व एक साथ हैं और राम मंदिर का निर्माण भी शुरू होने जा रहा है। मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं मृदुल के पास चलूं, क्योंकि मृदुल के साथ संतों की टोली है और वो मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, सियाराम किला में इस वक्त मौजूद हैं। मृदुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। शुरुआत कुछ संगीतमय होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसलिए यहाँ पर ये ख़ास हो जाता है राम, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि आज बड़ा महत्व है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा के साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार है। और जिस मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम की बाल लीलाएँ हुई हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन संगीत के माध्यम से कैसा होगा वो हम सुनेंगे और फिर इसका महत्व भी जानेंगे। महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये राम जी के बाल्यकाल का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ही ये मंदिर जो है, ये प्रांगण आप देख रहे हैं, यही वो ज़मीन है जहाँ पर श्री राम का पूरा बचपन बीता है। मैं राम आपके पास लौट रहा हूँ और क्योंकि आपके साथ भी महाराज जी मौजूद हैं और सरयू के तट पर इस समय आप मौजूद हैं झुमकी घाट पर, तो जो महत्व है वो बड़ा हो जाता है आज के दिन का। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी कार्यक्रम है मृदुल, वो भी दर्शकों तक पहुंचाने चाहिए। विनोद लांबा मेरे सहयोगी और राहुल मिश्रा हनुमानगढ़ी में इस वक्त मौजूद हैं और विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ उस कॉलेज के पास में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री का चॉपर उतरेगा। मुख्यमंत्री भी आज आने वाले हैं। और मैं पहले राहुल आपके पास आना चाहता हूँ, हनुमानगढ़ी में आज क्या क्या विशेष है, क्योंकि आज राखी का त्यौहार भी है, बहुत से लोग राखी मनाने भी आएंगे। राहुल तक अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन विनोद हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं। विनोद, मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, उससे पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कहीं कोई प्रबंधन में किसी तरह की कोई चूक तो नहीं है, सुरक्षा इंतजाम पूरे हैं कि नहीं। एक तरह से एहतियात पूरे बरते जा रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए आ रहे हैं विनोद।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कल ही आना था योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम हुए और उनके एक मंत्री का जिस तरह से कोविड के चलते निधन हो गया, इस वजह से कल का उनका कार्यक्रम टाल दिया गया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिल रही है और देखना होगा कि तमाम तैयारियों को लेकर कितने खुश या नाखुश नजर आते हैं। और ये देखा गया है खास तौर से उत्तर प्रदेश के किसी भव्य आयोजन में अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी तैयारियों पर अफसरों को छोड़ के या बाकी मंत्रियों को छोड़कर ना भरोसा करते हुए खुद योगी आदित्यनाथ उतर जाते हैं मैदान में। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी अयोध्या आके तमाम तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले चुके हैं और ये तो वो काम है जिसका बहुत वर्षों से इंतजार किया जा रहा था और शिलान्यास होना है और राम मंदिर की शुरुआत होनी है। डिग्री कॉलेज है, फिर एक बार दिखा देता हूँ दर्शकों के सामने भी थोड़ी तस्वीर समझ में आ जाएगी। डिग्री कॉलेज में ही 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 11 सवा 11 बजे का जो कार्यक्रम है सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, हेलीपैड की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। और अपने कैमरामैन सहयोगी बाबूलाल से मैं कहूंगा थोड़ा राइट में अगर पैन करें तो जो आप राहुल के पास जाने की कोशिश कर रहे थे वो नज़ारा दिख जाएगा आपको कि यहाँ किस तरह से भजन चलने शुरू हो गया। पूरा जो रोड है तमाम झंडे हैं, तमाम श्री राम के नाम के और तमाम जो तैयारियां रोड पे नजर आ रही है। 1 किलोमीटर का करीब ये रास्ता होगा हनुमानगढ़ी पहुंचने का। और जो जानकारी मुझे अब तक मिली है राम, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री करीब 7 से 8 मिनट हनुमानगढ़ी मंदिर रहेंगे, 3 मिनट की पूजा की जाएगी और 2 बजे हनुमानगढ़ी के बाद जो भूमि पूजन है वहां के लिए निकलेंगे। और उससे पूरा रास्ता आपको दिख रहा होगा, लाउड स्पीकर हैं, राम के नाम के यहाँ भजन चल रहे हैं और तमाम भगवा कलर यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। तो बिल्कुल विनोद, ये तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री जब आएंगे तो अधिकारियों के साथ बैठेंगे, शाम को 5 बजे तक रहेंगे। उनका ये आज का कार्यक्रम है। मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन इन सब के बीच हम सरयू के घाट पर मौजूद हैं और सरयू के घाट पर इस वक्त जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि सरयू का दर्शन मात्र ही आपको कई पुण्यों को देने वाला है, कई फलों को देने वाला है। लेकिन इस वक्त स्नान चल रहा है, सावन का आखिरी सोमवार, श्रावणी जो पूर्णिमा है वो और रक्षाबंधन, तीनों पर्व एक साथ हैं। एक बार फिर मृदुल के पास हम चलते हैं और मृदुल के साथ जो संत हैं उनसे संवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल रामदास जी से मैं पूछता हूँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रामदास जी, हम इसकी बात कर रहे थे, लेकिन रक्षाबंधन भी आज लोग मना रहे हैं और साथ साथ स्नान भी यहाँ पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज का पर्व जो है दोनों एक साथ है और हर साल पड़ता है, पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन पड़ता है। तो आज वो भी पर्व है और स्नान का भी आज बहुत महत्व है। सावन भर ही, सावन का पूरा महीना जो है महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज सावन पूर्णिमा है, इसलिए बटुक लोग और तमाम साधु संत यहाँ के लोग, श्रद्धालु तो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के वजह से जो है श्रद्धालु कम आए, लेकिन लोकल लोग जो है आज स्नान करते हैं और शिवालयों में जल भी चढ़ाते हैं। और आज के सरजू जी का रज का महत्व है, माँ सरजू के रज से स्नान किया जाता है। बिल्कुल, हम मृदुल के पास एक बार फिर से चलते हैं। मृदुल, आपके पास आ रहा हूँ और आपके साथ भजनानंदी संत भी हैं, तो कुछ सरयू का, कुछ रक्षाबंधन का और कुछ सावन के सोमवार का कुछ सुना दें दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। बिल्कुल, पहले अब महाराज जी से एक छोटा सा जानकारी जो है, क्योंकि लगातार जैसा हम बता रहे हैं कि पूर्णिमा और आखिरी सोमवार है तो इसका कितना महत्व है वो जानते हैं और फिर उसके बाद सीधे सावन में किस तरह से भजन गाए जाएंगे, रामलला के क्या भजन है वो भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। महाराज जी, सावन आज है, पूर्णिमा तो है, आखिरी सोमवार है, कितना महत्व रखता है? देखिए, सावन का अपना एक विशेष महत्व है। पूरा सावन मास हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव एक ऐसे देवता हैं कि समुद्र मंथन हुआ, सारे वस्तु निकली, 14 मणि वस्तुएं निकली, सबको सबने ले लिया, लेकिन जब विष निकला तो विष को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। सब लोग हट गए वहाँ से, महाराज हम नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे। भगवान नारायण ने याद किया, क्योंकि भगवान नारायण के इष्ट शंकर जी हैं और शंकर जी के इष्ट भगवान नारायण हैं। तुरंत आ गए और रा कह कर के मुख में रख लिया और माँ कह कर के गले में रख लिया, इसीलिए इनका नाम नीलकंठ हुआ। अंदर नहीं ले गए, क्यों? क्योंकि अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हलाल विष है। अंदर तो भगवान की प्रतिमा विराजमान है और अगर ये विष हृदय तक जाएगा तो हृदय में भगवान विचलित हो जाएंगे। इसलिए शंकर जी ने अंदर भी नहीं प्रवेश किया, विष को अपने गले में धारण किया, इसलिए इनका नाम नीलकंठ है। बड़े दानी है महाराज, घर बनाया,
और इस पर महाराज जी भजन हाँ, बहुत सुंदर। महाराज जी तो गा ही रहे महाराज। कैलाश सावन मास। के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। हे प्रभु तार दो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी, तार तार दो, कैलाश के निवासी। निराश सुना दिया भक्तों को कभी शिव जी ने, निराश ना किया। आहा, मांगा जिसे चाहा वही दे दिया। धार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी। हे प्रभु आए शरण तिहारी, तार दो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। कुबेर का लपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। जय जय खैर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो आए शरण तिहारी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी। ये हम प्रमाण हैं। देखिए भगवान शिव कितने दयालु हैं, क्या क्या नहीं दिया ये हम प्रमाण है। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। मैं निवेदन करूं जी यूके के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग आज आखिरी सोमवार है सावन का, आप लोग अपने अपने घर में, घर के पास में जो देवालय हो, देवालय में जाकर के भगवान को दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं। अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो रुद्राभिषेक कराएं, बड़ा फल है महाराज रुद्राभिषेक का। दूध को चढ़ाने से महाराज अलग अलग, जैसे कुशा, अगर किसी को कोई रोग है तो कुशा से अभिषेक कराएं। हाँ, शहद से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शहद से कराएं, गन्ने के रस से कराएं। और अगर कुछ भी नहीं चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, तो जो प्रक्रिया है साधारण दूध और दही से इत्यादि से अभिषेक कराएं। निश्चित ही श्रावण मास की पूरा फल आपको मिलेगा। आज के सोमवार को पूजन करने से भगवान शिव इसी फल को प्राप्त करने के लिए सरयू पर भी लोग मौजूद हैं और मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं राम वहाँ पर। राम देखिए, वही जो आपने बताया कि जो काशी में रहते हैं लोग और कई सालों तक रहते हैं, उन्हें जो फल मिलता है
वो फल आज का भी मिलेगा, क्योंकि आज सावन भी है और पूर्णिमा भी, और लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। राम। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और वो कुछ साल नहीं, उनकी गणना अगर करना हो तो बहुत कठिन हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनवंतर और कल्प की जो गणना है, वो गणना अगर आप पढ़ेंगे तो कई लाख वर्षों का जो वहाँ रहने का पुण्य है वो सरयू के दर्शन मात्र से होता है। हम सरयू के तट पर इस वक्त मौजूद हैं मृदुल, और कुछ तस्वीरें एक दफ़ा हम फिर पहुंचाना चाहते हैं। ये जो हमसे थोड़ी सी दूरी पे हैं, ये तस्वीरें हम बार बार इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये वो ब्राह्मण हैं, ये वो बटुक हैं जो अपनी शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके गुरु उनको यहाँ लेकर आए हैं और वो यहाँ पर देखिए आप स्नान कर रहे हैं। और पिछले 1 घंटे से तो हम ही घाट पर मौजूद हैं, और हम इस घाट के ज़रिए घाट पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि वो लगातार पूजा पद्धति जो उनकी है उसके ज़रिए अपना पूरा स्नान कर रहे हैं। और बार बार मैं देख रहा था कि जो सरयू जी की रज है, सरयू जी की जो मिट्टी है, वो अपने शरीर पर लेप लगा रहे हैं, और लेप लगाने के बाद पुनः स्नान कर रहे हैं। साथ में मंत्रोच्चार भी चल रहा है मृदुल। तो हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। वो अभी कह रहे हैं कि जब पूजा संपन्न हो जाएगी तब चर्चा करेंगे, तो और विस्तार से हम इस बात को बता सकेंगे कि कैसे ये जो पूरा पूजा है, पूजा पद्धति है, वो उनकी होती है और इसका क्या महत्व है। लेकिन यहाँ पर सरयू के घाट पर आनंद बहुत है। जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं, स्नान और ध्यान का जो महत्व है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ विनोद लांबा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तो वो उनसे जानकारी हमने ली है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर थोड़ी सी और जानकारी विनोद लांबा से हम लेते हैं। विनोद, ये बहुत महत्वपूर्ण आखिरी दौरा है योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री के आने से पहले। उनके साथ इसके बाद पुनः आएंगे जब आधारशिला रखे जाने का कार्यक्रम होगा। क्या क्या इसमें है, क्योंकि शाम को 5 बजे तक अधिकारियों के साथ रहने वाले हैं। यहाँ पर पूरी नगरी जो है राम के नाम में रमी रहती है, तो रामधुन हम सुनना चाहते हैं। दौरे में तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। मुख्यमंत्री संतुष्ट हैं कि नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जब आएंगे और भूमि पूजन की जो पवित्र तारीख है उस दिन के इंतजामों को लेकर कोई अव्यवस्था ना हो। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि प्रशासन के सामने एक चुनौती कोविड-19 को लेकर भी है। जिस तरह से मामले बढ़े हैं और कहीं ना कहीं इस शुभ काम में कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, या फिर कहें कि उसको बचाव करते हुए भीड़ से भी बचे रहना, ये भी प्रशासन की बड़ी चुनौती होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो निश्चित तौर पर खुद ये तय करना चाहते हैं और ये खुद देखना चाहते हैं, खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कि इस तरह के इंतजाम पूरी तरह से शकुल है कि नहीं है। और उनको चेक करने के लिए आज फिर एक बार मुख्यमंत्री आएंगे। मैं आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूँ, टेक्निकल कारण से मुझे आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है आपकी। आपको बताऊं, भगवान ने जन्म लिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ कौशल्या के हित के लिए प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु रोने लगे, चतुर्भुज में प्राकट्य हुआ, रोने लगे। माँ बार बार चुप करा रही, राघव चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमारे भगवान इतने जिस तरह से मृदुल के साथ से संतों की आवाज़ आ रही है, और विनोद हमें विस्तार से बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। प्रोटोकॉल होता है, जो एसपीजी है वो कुछ देर के बाद उस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेगी, और जो मूवमेंट है प्रधानमंत्री का, जिस मंदिर में होना है, जहां पर भी होना है, वो सिक्योरिटी के लिहाज से वहां पर चला जाएगा। ये सबसे बड़ी कवरेज जी मीडिया पर हमारी लगातार जारी है। मृदुल, आपका धन्यवाद। विनोद लांबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अयोध्या से पल पल की अपडेट और दिव्य और भव्य तस्वीरें, अयोध्या के दर्शन आपको हम लगातार कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।